वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों के आगे मोदी के वकील तुषार मेहता ने मानी गलती, सीजीआई गवाही ने तुरंत एक्शन लिया तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि वक्फ की सुनवाई का आज सुप्रीम कोर्ट में तीसरा दिन है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई। उल्टा तुषार मेहता ने भरे कोर्ट रूम में अपनी गलती मानी तो बवाल खड़ा हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आपको बताएंगे। तुषार मेहता कैसे कपिल सिब्बल के सवालों में बुरा फंस गए और सीजीआई गवाही के सामने गिड़गिड़ाने लगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले सीजीआई गवाही ने कैसे खेल कर दिया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। आपको बता दें कि सीजीआई गवाही ने वक्फ की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक बयान दिया है और इस बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ वकीलों का साफ कहना है कि वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंस चुका है। और ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि सीजीआई गवाही ने इशारा किया है कि वक्फ कानून कैंसिल हो सकता है। तो फिलहाल सीजीआई गवाही ने क्या बयान दिया है, छोटा सा बयान है। बयान का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूं। खबर आप देखिए एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संसद से पारित होने के बाद कानूनों की संवैधानिकता की धारणा होती है और कोई कानून संवैधानिक नहीं है तो जब तक इस संबंध में कोई ठोस और पुख्ता मामला सामने नहीं आ जाता, अदालतें इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 1332 पन्नों का हलफनामा दाखिल करते हुए मोदी सरकार ने दावा किया है कि संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवाही ने भरे कोर्ट रूम में इशारा कर दिया है कि कैंसिल भी कर सकता है, अंतरिम रोक भी लगा सकता है, सरकार से सवाल भी कर सकता है, बस पुख्ता सबूत होने चाहिए। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वो पुख्ता सबूत पेश कर दिए हैं? क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि 20 मई से आज यानी कि 22 मई तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मसले पर सुनवाई हो रही है। 20 मई को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सबसे पहले कमान संभाली और लगातार सवालों पर सवाल किए। सवाल करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि वक्फ में जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह को किया गया दान है और इस दान को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सैकड़ों साल पुराने कागजात हैं, ये कागज आखिर कहां से आएंगे? आपको बता दें कि कपिल सिब्बल की तरफ से ऐसी शानदार दलीलें दी गई हैं कि मोदी सरकार की जवाब देने में हालत खराब हो गई है। पहले तो कपिल सिब्बल ने सवाल किए और अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जवाब दे रहे हैं और ऐसे जवाब दे रहे हैं कि अपने ही जवाबों में भरे कोर्ट रूम में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीजीआई गवाही के ठीक सामने तुषार मेहता ने दावा कर दिया है कि वक्फ एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, सभी धर्मों में संपत्ति का दान समान होता है। तो एक तरफ कहना है कि वक्फ एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है, जो भी दान होता है वो किसी भी धर्म में समान होता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि अगर दान समान होता है तो इस दान को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर यह है कि आखिर क्यों वक्फ कानून 2025 में यह नियम बनाया गया है कि वक्फ में अगर कोई भी प्रॉपर्टी को दान किया जाएगा तो इसके लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि जो ये वक्फ कानून 2025 लाया गया है, इसमें एक क्लॉज है और इस क्लॉज के तहत अगर आप इस्लाम को अपनाते हैं तो इस्लाम को अपनाते ही तुरंत किसी प्रॉपर्टी को वक्फ में दान नहीं कर सकते हैं, आपको 5 साल के लिए इंतजार करना होगा। आपको बता दें, इसी मुद्दे को लेकर जब जेपीसी में चर्चा हुई तो जेपीसी ने भी कह दिया कि तुरंत इस्लाम अपनाया और तुरंत दान कर दिया, यह बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पहले तो प्रैक्टिस कीजिए, इसके जो नियम कायदे कानून है उसे समझिए और वक्फ पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। तो एक तरफ जहां 5 साल की हिदायत दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह दिया है कि वक्फ तो एक सेकुलर कॉन्सेप्ट है। अब अगर ये धर्मनिरपेक्ष
निरपेक्ष कॉन्सेप्ट है तो आखिर क्यों 5 साल का इंतजार करना है, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि किसी भी धर्म में कौन क्या दान कर रहा है और वो किस धर्म का है, ये कहीं पर नहीं देखा जाता है। लेकिन वक्फ में एक कानून बनाया गया है कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग इस्लामिक होना जरूरी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जहां एक तरफ तुषार मेहता ने जवाब दिया है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही जवाबों में मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गई है। एक तरफ मोदी सरकार कोर्ट में खड़े होकर कहती है कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, सिर्फ दान है। वहीं दूसरी तरफ 5 साल की इस्लाम की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अब ये क्या चल रहा है और किस तरीके से ये खेल सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुका है, आप तुषार मेहता के बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ने जबरदस्त दलीलें दी हैं और तुषार मेहता की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि सरकार कैसे तय करेगी कि मैं मुस्लिम हूं या फिर कि नहीं हूं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि हम सरकार को क्यों बताएं कि हम मुसलमान हैं या नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं कि खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं, ये बयान और ये दलीलें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरीके से कपिल सिब्बल तुषार मेहता पर भारी पड़ गए हैं। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि ये जो वक्फ कानून लेकर आए हैं, ये सिर्फ गैर कानूनी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने का एक कानूनी तरीका है। So, Mullahs, now the 2025 Act says, moment it's declared or has been declared as an ancient monument is no longer a waqf. That's why I said it's a complete taking over of waqf properties of a community. Complete takeover. तो सुना आपने कि किस तरीके से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भरे कोर्ट रूम में शानदार दलीलें दी हैं और सीजीआई गवाही को साफ कह दिया है कि जो वक्फ कानून है ये गैर कानूनी है और एक तरीके की बेईमानी है वक्फ संपत्ति को हड़पने की। आप देख सकते हैं एक तरफ कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, दूसरी तरफ तुषार मेहता जवाब दे रहे हैं और जो जवाब दे रहे हैं उन जवाबों में ही बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार का पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुका है। सीजीआई गवाही ने तो पहले कह दिया था कि अगर पुख्ता सबूत होंगे तो हम एक्शन ले सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुख्ता सबूत निकलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि कलेक्टर को लेकर भी आप जानते हैं कि किस तरीके से कपिल सिब्बल ने जबरदस्त दलीलें दी हैं। कलेक्टर को लेकर कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया है कि एक सरकारी अधिकारी कैसे तय कर सकता है कि कोई प्रॉपर्टी सरकारी होगी या फिर कि नहीं होगी। अब इसी को लेकर तुषार मेहता ने कहा कि अगर इस क्लॉज से दिक्कत है तो कलेक्टर वाले क्लॉज को हटाया जा सकता है। एक तरफ तुषार मेहता जहां गलती मान रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई गवाही का कहना है कि एंटायर सेक्शन को ही हटा दिया जाए। तो तुषार मेहता फंस गए हैं, तुषार मेहता गिड़गिड़ा रहे हैं, तुषार मेहता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ कपिल सिब्बल ने कमान संभाली है, दूसरी तरफ सीजीआई गवाही एंटायर सेक्शन को ही डिलीट करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे हालातों में जब एंटायर सेक्शन डिलीट होगा तो क्या वक्फ कानून भी कैंसिल होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर, इन दलीलों पर, तुषार मेहता की हालत पर और कपिल सिब्बल के एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून का क्या होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।